कैसे जल बहा के ले जाता है हमारे जीवन की समस्त मुश्किलें। जी हाँ, आप भी हैरान होंगे कि जल हमारी मुश्किलें कैसे बहा कर लेके जा सकता है। तो आज इसी विषय पर बात करने जा रही हूँ। मैं हमाशा आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे। बात करने जा रही हूँ जल के बारे में। जी हाँ, जल एक ऐसा तत्व है जिससे हमारा मन बना है। साक्षात शिव स्वयं जल हैं। जल के विषय में हम जितनी बात करें उतनी कम है। हमारा मन जल है, हमारा धन जल है। जी हाँ, हमारा जो पैसा है वो भी जल है, द्रव्य है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल से बना है। मनुष्य के शरीर का 70% हिस्सा जल से बना है। जल अगर जीवन में नहीं है तो वो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। तो कैसे इसके उपाय करके, संतुलित मात्रा में इसके उपाय करके हम जल से अपने जीवन की मुश्किलें दूर कर सकते हैं। कैसे हर दिक्कत परेशानी को दूर कर सकते हैं, कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं जब हम जल की संतुलित मात्रा में इसके उपाय करते हैं। यही मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ के रूप में आता है जल, घर के घर बहा के ले जाता है। नदियों झरनों के अंदर तूफान बनकर आता है, नगर के नगर बह जाते हैं। लेकिन वहीं ये जल संतुलित मात्रा में जब उपायों के द्वारा हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन को ये सही दिशा देता है और हमारे जीवन के अंदर आत्मविश्वास भरता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही महत्व दिया गया है। तो जल से जुड़े हुए कुछ उपाय आपको बताने जा रही हूँ जिसको करने से कष्ट दूर होते हैं और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। जल को सभी धर्म में पवित्र और जीवन के लिए ज़रूरी माना गया है। यही कारण है कि हर धर्म से जुड़े तमाम प्रकार के रीति रिवाज, पूजा पाठ आदि में इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। ज्योतिष में जल से जुड़े हुए कई ऐसे उपाय हैं जो इंसान की तमाम परेशानियों को दूर करके सुख समृद्धि में बदल देते हैं, सौभाग्य प्रदान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार आप 1 लोटे शुद्ध जल से अपने जीवन की समस्त परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो आइए जल से जुड़े उन अचूक उपायों के बारे में विस्तार से बात करते हैं जो इंसान के जीवन को धन और मन का सुख प्रदान करता है। जब आप जल से प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो सबसे पहले आपका मन संतुलित होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। नेगेटिविटी होती क्या है? नेगेटिविटी, जैसा कि मैंने पहले वीडियोज़ में बताया, चिंता, बुरे सपने आना, मन में हमेशा एक अकारण भय का बने रहना, ये नेगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर जब भरती चली जाती है, मन हमारा कमज़ोर हो जाता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है, जिसके कारण हमारी दिन का चैन और रात का सुकून, रात की नींद हमारी ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा के लिए मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि आप एक साफ़ लोटे में जल भर लीजिए और तुलसी के पत्तों को डाल लीजिए उसके अंदर। रात भर उसे ढक के रख दीजिए और सुबह उठ के स्नान करने के बाद उसे अपने घर में छिड़क दीजिए। ऐसा करने से आपकी मानसिक परेशानियां दूर होंगी, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ कि प्रतिदिन जब आप इसको लोटे में भर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो व्यक्ति के जीवन की परेशानियाँ पल भर में दूर होती हैं। लेकिन यहाँ आपको एक ख़ास बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको काफ़ी परेशानियों ने घेर रखा है, घर से जल भर कर लेके जाएं। आप जब भी मंदिर जाएं तो वहाँ से, मंदिर से जल भरने की जगह आप अपने घर से जल भर कर लेकर जाएं और 2 पात्रों में जल भर कर लेके जाएं और दोनों हाथों से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। जी, बहुत बड़ा उपाय है। आप घर से जल भर के लेके जाइए दोनों पात्रों के अंदर और दोनों हाथों से आप शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए जल से। इसको करने से आपके घर से कष्ट दूर होते हैं। शंख में भरकर जब आप जल रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद वो जल आप अपने घर में छिड़क देते हैं। जी हाँ, दक्षिणावर्ती शंख है, उसके अंदर आप जब जल भर लेते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं और वो जल आप अपने घर में छिड़कते हैं तो आपके पूरे घर का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, सुखद होता है और आपके घर के अंदर सुख संपत्ति की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। अगर घर के अंदर तालमेल नहीं बैठ पा रहा, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा,
तो वो तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है। बच्चों के साथ, परिवारजनों के साथ आपका तालमेल बनता है और घर के अंदर खुशियों वाला वातावरण बनता है। तो आगे बात करने जा रही हूँ बारिश के जल के बारे में। जी, बहुत बड़ा उपाय है। बारिश का जल अगर हम बोतल में भर के रखते हैं तो क्या होता है, बारिश का जल अगर आप घर में भर के एक शीशी के अंदर रख लेते हैं तो नवग्रहों की शुभता आपको प्राप्त होती है। आगे बताने जा रही हूँ कि सूर्य को जब हम जल देते हैं तो हमारी शत्रु बाधा दूर होती है। पीपल पर जल चढ़ाते हैं तो गुरु ग्रह और माँ लक्ष्मी की शुभता प्राप्त होती है। और बुध ग्रह की शुभता पाने के लिए हमें मनी प्लांट और तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए, रोज़ाना देना चाहिए। हमारी किस्मत चमकती है, वास्तु दोष दूर होते हैं जब आप घर के अंदर बारिश का पानी भर के रखते हैं। कारोबारों में लगातार घाटा हो रहा है तो पीतल के बर्तन में वर्षा का जल एकत्रित करके माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का एकादशी के दिन जल से अभिषेक करें। इससे व्यापारिक घाटा नहीं होगा और आपकी इनकम अच्छी होगी। एक कटोरी में बारिश का जल भर लीजिए, छत पर रखकर उस पानी को, उस कटोरी को रख दीजिए और अच्छे से जब उस पर धूप लग जाए तो उस पानी को अपने इष्ट देव का नाम लेकर आम के 3 पत्तों पर छिड़क दीजिए। और ये आम के जो 3 पत्ते हैं ये माँ लक्ष्मी को भेंट कर दीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी धन की कमी दूर होती है। आगे बात करने जा रही हूँ, किसी को विवाह में परेशानी आ रही है, विवाह किसी कारणवश नहीं हो पा रहा, तो बारिश का पानी एकत्रित करके भगवान गणेश जी का जलाभिषेक कीजिए। आपकी समस्या अति शीघ्र दूर होगी। किसी प्रकार का रोग है या संकट है तो बारिश का पानी एकत्रित करके महामृत्युंजय मंत्र के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। ऐसा करने से आपके संकट दूर होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जिसके कारण आपके ऊपर कर्ज है, धन की आवक नहीं हो रही, परेशानी बढ़ती चली जा रही है, तो किसी बर्तन में बारिश का पानी एकत्रित कीजिए, हनुमान जी के सामने रख दीजिए। पूरे 1 महीने तक लगातार उसके सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उसके बाद उस पानी से कर दीजिए घर के सारे हिस्सों में छिड़काव। इसको करने से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो ये था जल के ऊपर मेरा वीडियो कि कैसे आप जल का संतुलित मात्रा में प्रयोग करके, उपाय करके अपने जीवन के अंदर खुशियाँ पा सकते हैं। शुद्ध जल का प्रयोग करके, शुद्ध जल के उपाय करके, बारिश के पानी का उपयोग करके, उसके उपाय करके अपने घर के अंदर बारिश के पानी की बोतल को अवश्य रखें। इसको रखने से आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपका विल पावर, आत्मविश्वास मजबूत होगा और धन की वृद्धि होगी। भगवान शिव, महादेव आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।